नमस्कार, मैं हूँ ईश्वर, आप लोग का दोस्त। सबसे पहले मैं जितना भी पूरा वर्ल्ड का फाउंडर, टोटल ओवर वर्ल्ड का फाउंडर को मैं दिल से, मेरा दिल का गहराई से शुक्रिया, नमस्कार। और जितना भी नए लोग हैं, इन लोग को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और फाउंडर हो या नॉन फाउंडर हो, कोई भी अगर मेरे चैनल में आया, तो इन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करूँगी। और सीखना चाहिए, क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी के बारे में रोज़ मैं आप लोग के साथ अपडेट करता रहता हूँ। तो एआई क्या है, इसको जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए। और ओन पेशी क्या है, उसको जानने के लिए रोज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, ताकि बहुत ज़रूरी है भाई, ज़माना वही चलने वाला है एआई का। तो इसीलिए मैं आप सभी लोग को गुजारिश करेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, ताकि कोई भी इस नॉलेज को, इस इन्फॉर्मेशन को मिल जाए। सीधे पॉइंट पे आ जाता है, इतना लंबा चौड़ा ब्ला 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 बोलने से कोई फायदा नहीं, सीधे पॉइंट पे आ जाता है। सुबह सुबह जब आप उठेगा, सो के उठेगा, तो क्या देखता है? सोशल मीडिया। उठने के बाद मेरा मोबाइल में बैटरी है कि नहीं देखता, देखने के बाद अब थोड़ा सा नेट ऑन करके सोशल मीडिया देखता है। और सुबह सुबह क्या देखता है? ऑन पेशिप में कुछ रातों रात कुछ नई इन्फॉर्मेशन आया है क्या? कोई अच्छा गुड लीडर ने कुछ नया अपडेट दिया है क्या? नहीं। फेसबुक में नहीं, चलिए इंस्टाग्राम में चलते। इंस्टाग्राम में भी नहीं, कुछ ब्ला 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 ब्ला, किसी ने क्या क्या लिखा हुआ है, कोई तो देख रहा है ना रोज। नहीं, अभी यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में कोई अच्छा लीडर कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलिए पॉइंट पे आ जाता है, क्यों ऐसा? और फिलहाल तो इकोसिस्टम डायरेक्टली www.onpayship.com में आपको इकोसिस्टम ओपन नहीं हो रहा है सबका। जो जाबिर भाई ने लिंक दिया है, उससे आराम से होता है। मैं भी ट्राई किया, जाबिर भाई अच्छा काम किया है, इसलिए मैं शुक्रिया करेंगे बोलेंगे उनको। बहुत अच्छा लीडर भी है वैसे वो। और बहुत सारे अच्छा अच्छा लीडर हैं हमारे पास, सबका नाम लिया नहीं जाता। ठीक है, तो फिर सीधे पॉइंट पे आ जाता है, आप किस तरह से पॉजिटिव माइंड से रह सकता है। देखिए आपने आपका बेटा, शायद आपका बेटा को आपने पढ़ाई किया है, कम से कम एमए डिग्री तक, नर्सरी से लेकर एमए डिग्री तक आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। कोई लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, कोई प्राइवेट में पढ़ाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं प्राइवेट की बात बोले, तो हर सालाना आपको 1,20,000 रुपये होने से बीए कंप्लीट होने तक, जब नौकरी तक, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा आपको। आप शायद पेरेंट्स हो तो आपको इसका मालूम पड़ जाएगा। आज के ज़माने में पढ़ाई करने में क्या खर्चा जाता है, 1 लाख का ऊपर तो जाता ही है, मामूली है ये। चाहे महंगा हो या कुछ भी हो, आजकल बच्चों को पढ़ाई करने में सालाना 1 लाख रुपये तो जाता ही है, सरकारी स्कूल के अलावा कहीं पर भी। तो फिर पकड़ लो, अब 12 साल 14 साल आपने अपना बेटा को पढ़ाई किया, 14 लाख रुपए गया आपका। किसके लिए अब ये 14 लाख आपने इन्वेस्ट किया है? कुछ मिलेगा बोल के, फ्यूचर में कुछ बन जाएगा बोल के। तो ये $97 $97 इन्वेस्टमेंट करने में आपको इतना परेशान हो गया। और वो कनेक्ट को एक्टिव करने में आपको $143 आपने दोबारा इन्वेस्ट किया 5 सालों के बाद। इनके लिए इतना तकलीफ हुआ, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरा माँ मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा इतना एक्सीडेंट से इतना पैसा गया। क्यों ओनरशिप को दोषी दे रहा है? अगर ओनरशिप नहीं होने से भी इसको अब अलग सब्जेक्ट समझ के रखना चाहिए था। शायद ये नहीं होने से भी मैं चलेगा, ये 97 एंड $143 होने नहीं होने से भी मैं, मेरा लाइफ चलेगा। वही सोचकर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी क्यों दोषी दे रहा है? $97 दिया, $143 का मैंने वो कनेक्ट एक्टिव कर लिया, कहाँ पैसा मेरा बोल रहा है? उतना में से आपका कुछ नहीं होने वाला। साहब आप पान का दुकान खोलिए, समझ लो आप एक पान का दुकान खोलिए, 1,20,000 30,000 तो पान का दुकान होने से भी चाहिए होगा। तो इसमें कितना सारा बेनिफिट मिलेगा आपको? रोजाना ₹500 मिलेगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 1,20,000 दे के रोजाना ₹500 मिलेगा। और इसमें कितना आपको 10,000 प्लस 14,000 दिया है, बस इतना में से आपका लाइफ चेंजिंग होने की बातें हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए भाई, मैं रिक्वेस्ट करता है, थोड़ा और इंतजार करिए। इतना लंबा सफ़र आ गया हमने, इस समय हमको थक जाएगा तो क्या होगा? देखो आप खुद ही देखिए, अगर आपका ऐसा दूसरा एक्टिविटी करने में आपका आईटी टर्मिनेट हो गया, तो आपका मन कैसा लगेगा? सोचिए, किस तरह का फीलिंग होगा, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 सालों इंतज़ार के बाद कुछ एक्टिविटी की वजह से मेरा आईटी टर्मिनेट हो गया, तो अब किस तरह फीलिंग होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होना भाई। एज ने हमको प्रतिश्रुति दिया है, आई विल कम बैक, हम वापस आ रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम से हमने युद्ध करके जीत के हम विन होके फिर से वापस आ रहा है। उन्होंने बोला ऐसा। तो बिलीफ सिस्टम को बढ़ा करिए, विश्वास जो है बिलीफ सिस्टम उनको बढ़ा करिए। विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज है, सबका ऊपर नहीं होता, वो भी आपका माइंड में है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर आप मेडिसिन भी खा रहा है ना, दवा खा रहा है, और ये दवा कुछ भी काम नहीं चलेगा बोल के खा के देने से ये दवा कुछ भी काम नहीं चलेगा, और मन में तूने एक्टिव कर लिया अपना कॉन्शियस माइंड में, नहीं यही दवा से मेरा बीमार ठीक हो जाएगा, मैं पूरा भरोसा है यही दवा से मेरा शरीर पूरा शांत मिलेगा बोल के पिएंगे तो 100% वही दवा काम देगा। आप अपना पर्सनल लाइफ में ये सारा फॉलो करके देखिए, बिलीफ सिस्टम क्या होता है। अब किसी भी चीज को फोकस करके किसी भी गोल को आप पकड़ने के लिए, मैं 2 साल में ये कार में जरूर खरीद लूंगा, गोल बनाया आपने, एक आपका मन का अंदर एक गोल बना लिया, ब्रेन में उसको एक्टिव कर लिया, 2 साल में आप जरूर कार हासिल कर लूंगी, 100% गारंटी। मन में गोल बनाया, विश्वास कर लिया, मैं जैसा भी 2 साल में कार खरीद लूंगी, वही आपका रिजल्ट आएगा। फॉलो करके देखिए एक बार। मैं हूँ ईश्वर, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। किसी भी चीज को आप पाना है तो मन में अपना कॉन्शियस माइंड में इसको पहले एक्टिव करके लीजिए। एक्टिव करने के बाद उसको एक गोल बना लीजिए, और इस गोल को पाने के लिए रोज आप मेहनत करते रहिए। और इस गोल को कितने साल में आप पाएंगे वो भी आप एंडिंग टाइम बना के रखिए, तब देखना रिजल्ट क्या आता है। वही है, आप बाइक खरीदना चाहते हैं या महंगा आईफोन खरीदना चाहते हैं तो ऐसा गोल बनाए, ठीक वैसा ही ऑन पैसिव का ऊपर भी आप गोल बना के रखिए। एक ना एक दिन ऑन पैसिव इस धरती पे आएगी तो हम बहुत सारे पैसा का मालिक बन जाएंगे, कार आएंगे, लग्जरीज कार आएंगे, बहुत बड़ा बड़ा कंट्री में दूर में हम टूर में जाएंगे, लोगों के साथ मस्त करेंगे, एंजॉय करेंगे, और शायद जितना भी बचा हुआ पैसा है हम उसको पब्लिकली चैरिटी में दे देंगे। तो कहाँ भी आप इन्वेस्ट करो, किसी को हेल्प करो, किसी का बीमार में कोई मांगा है तो दे दो, ये आपका पर्सनैलिटी है, ठीक है। जितना भी उबला हुआ ज़्यादा पैसा है क्या करेगा यार। तो इसीलिए बोला गया है अपना ड्रीम, अपना सपना बड़ा करो, जितना सके उतना बड़ा करो। क्यों किया है ऐसा, जब बड़ा होगा तो उतना को तो मिलेगा ना। तब सोता ही बनाया तो और भी नीडल का एक सुई का जैसा मिलेगा, इसलिए जितना भी बड़ा करो हम उतना मिलेगा, भरोसा है हमारा। मन बड़ा करो, विश्वास रखो, जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा है। ऐसा हमेशा बोल रहा है, अपना सपना बड़ा करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एक दिन ऑन पैसिव आओ या ना आओ, ऑन पैसिव आने के बाद भी हम इस बिजनेस को किस तरह से लोगों तक पहुंचना है, कहाँ से किसके पास कैसा बिल्ड करना है, ये बात में बताया जाएंगे फाउंडर लोगों को, किस तरह से इस बिजनेस को ऑटोमेटिक सिस्टम बोला है ना आपका, अकाउंट्स पूरा ऑटो में चला जाएंगे तो शायद उधर से भी आ सकता है। उसके अलावा तुम खुद भी मेहनत करके दूसरा अर्निंग कर सकता है। ये तो परसों साल से कहा गया ये बातें, आने तो दो। प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी तो हमको देंगे, किस तरह से इस बिजनेस को हम बिल्ड किया जाएंगे, इस धरती पे किस तरह से इसको लोगों तक पहुंचना है, ये सारा आइडिया भी इसने हमको देगा। पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। इसीलिए हम तैयार रहो, इंसान के साथ अच्छा बनो, अच्छा बिहेवियर लेकर बातें करो, आमने सामने से खराब नहीं होना, समझदारी से बात करो, सभी आपका अगल बगल लोग आपको अच्छे लगे।
क्यों अच्छा लगना है आपको? क्योंकि एक दिन हम बिजनेस देना अपना अगल बगल के साथ बुरा नहीं होना, क्योंकि एक ना एक दिन ऑन पेशिप आएगा तो हम इन लोग को बिजनेस देना पड़ेगा। तो इसीलिए इन अगल बगल से आप बिल्कुल खराब नहीं होना, अच्छा बने रहो, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग हमेशा मुस्कुराहट और बहुत और ऑन पेशिप इस धरती में आने के लिए अभी तैयारी में है, पूरा तैयार के साथ आएगा। और जिस दिन आएगा पहले जितना देखा है उनसे 2 गुना बड़ा होकर आएगा, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो गया। अभी थोड़ी देर बाद नौकरी करने वाला है, जॉब करने वाला है, मुझे माँ बाप को बहुत सारे पैसा देने वाला है। वही उम्मीद से आपने पढ़ाई किया ना, अपना बच्चा को कुछ तो मिलेगा बोल, मरने से पहले मैं अपना बेटा को कुछ बनाएगा, इसलिए तो इन्वेस्ट किया था जैसा ऑन पेशिप में भी वही सोच के आपने इन्वेस्ट किया। आने वाला समय में ऑन पेशिप बहुत बड़ा हमको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम देगा बोल के इन्वेस्ट किया ना आपने ऑन पेशिप में। हाँ, ये ऑन पेशिप को आप बेटा जैसा समझ लीजिए। मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, बहुत सारा पैसा देगा, जॉब करके नौकरी करके। ऑन पेशिप एक दिन आएगा, बहुत सारे पैसा देगा, ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जाएगा, धारा धारा से पैसा आएगा। वही वही सोच, वही गोल, वही माइंडसेट से हम अभी भी ऑन पेशिप में है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया भाई, मेरा पास बहुत टाइम कम है भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम निकल के मैं वीडियो बनाता है। जितना भी नए लोग हैं या वो पुराना वाला ऑन पेशिप फाउंडर लोग भी हैं, आ जाइए भाई मेरा चैनल में, रोज़ मैं आपको अपडेट करूँगा। मैं ऐसा अगल बगल ब्ला 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 ब्ला, वो ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, दूसरा यूट्यूबर को मैं कभी बोलने को नहीं जाएंगे, और किसी भी लीडर को मैं बुरा भला नहीं कहेंगे, अच्छे लोग हैं सभी। चलिए भाई, सभी को मैं लास्ट में सबको मैं विदा लेके, और उम्मीद करता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुपर डुपर फैमिली के साथ गुजरा होंगे, और अगल बगल के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करेंगे और अच्छे बातें करेंगे लोगों के साथ। हर रोज़ हमेशा नए लोगों के साथ मुलाकात होंगे, और मेरा मन कहता है कि मैं नए लोग से मिलना चाहते हूँ लोग। और कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे कमेंट करता है, मैं बहुत मेरा एनर्जी लेवल और भी बढ़ रहा है। ऐसा ही अच्छा कमेंट लिखिए, ठीक है। तो फिर मैं वही कहना चाहूँ कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं अभी आप सभी लोग से इस छोटा सा टाइम देने के लिए मैं सबको धन्यवाद देकर मैं बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।